दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। स्टॉक 280 तक आ चुका है। यानी जो 300 का एक मजबूत सपोर्ट था वो भी टूट चुका है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई। एफआई बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं पिछले कई समय से। और ये जनवरी में नए साल में भी उनकी बिकवाली जारी है। तो इसके पीछे 6 बड़े रीजन है जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। रीजन कौन से है रीजन जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे अब कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आने वाला है। डेट आ चुकी है। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो उसे एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है स्टॉक को और स्टॉक आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और रिजल्ट में कुछ कमी रही तो फिर और दबाव की स्थिति बन सकती है। तो अच्छे से समझेंगे रिजल्ट की संभावना को। जैसे कि अब रिजल्ट धीरे धीरे आने सबके शुरू हो गए। रिजल्ट में इस बार संभावना काफ़ी ठीक दिख रही है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत सारी कमजोरियां भी दिखाई दे रही है और बाजार नाजुक मोड़ पे चल रहा है इस समय। तो क्या करना चाहिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो आज फ्राइडे को 22,730 के स्तर पे क्लोजिंग थी। यहाँ पे 295 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.29% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो इसके पीछे वजह एफआई कंटिन्यूज अभी देख सकते हो कि 7 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने करीब $2 बिलियन का निवेश अपना बेच दिया है। और इसके पीछे 6 बड़े रीजन है जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। तो पहला जो रीजन है वो है अर्निंग पेन। तो पिछले 2 क्वार्टर से अगर देखें तो जो इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें डाउनग्रेड देखने को मिला है। और अब क्वार्टर 3 है आ रहा है सामने। तो क्वार्टर 3 में भी इस बार देख सकते हो कि सरप्राइज देखने को मिल सकता है कि अपसाइड अगर नहीं मिला तो यहाँ पर भी दबाव की स्थिति और बनेगी। तो कुल मिला के जो अर्निंग पेन है वो सबसे बड़ा रीजन बन रहा है। सेकेंड रीजन बन रहा है वीकनिंग मैक्रोज। तो यहाँ पे देखो इंडिया की जो जीडीपी है उसमें स्लो डाउन की संभावना दिखाई दे रही है। जीडीपी ग्रोथ इस समय जो एस्टिमेट लगाई गई है वो 6.4% के आसपास है ईयर ऑन बेसिस पे, जो एक साल पहले 8.2% के आसपास थी। तो जीडीपी में स्लो डाउन इसका सबसे बड़ा रीजन बन रहा है। तो ये देख सकते हो कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने फोरकास्ट किया है 6.5%। आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है वो है 6.6%। तो इसकी वजह से भी एफआई बाजार से ज़्यादा करके पैसे निकाल रहे हैं। तीसरा रीजन बन रहा है रुपीज़ एट रिकॉर्ड लो लेवल, यानी हमारा इंडियन रुपीज़ लगातार पीट रहा है और देख सकते हो कि 86 के लेवल पर पहुंच चुका है डॉलर के सामने। तो इसकी वजह से भी ये पूरा आउटफ्लो हो रहा है। अभी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश निकाल रहे हैं क्योंकि रुपए की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है। तो इसकी वजह से भी आप देखें तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की जो डिमांड है वो यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा बड़ा रीजन है यहाँ पे बॉन्ड यील्ड। तो देख सकते हो कि जो इस समय यूएस ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड है वो 4.73% की है, हाईएस्ट लेवल पर पहुँच चुके हैं अप्रैल के बाद। तो वहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन पैदा हो गया है और फेड की तरफ से भी जो कुछ फैसले लिए जा रहे हैं जिससे एक फिर से रुझान पॉजिटिव बनाए। तो ये भी एक रीजन बन रहा है। फोर्थ जो रीजन है वो है टैरिफ फेयर। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार बनी है उसके पॉलिसी में कुछ बदलाव होंगे और देख सकते हो कि 20 जनवरी को अपना वो चार्ज संभालने वाले, उसके बाद में किस तरह से वो फैसले लेंगे उसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट पे भी निगेटिव असर पड़ सकता है आने वाला समय में। जो पॉलिसी में अगर कुछ बदलाव होते हैं तो सीएलएसए की रिपोर्ट के हिसाब से ये इंडिया के लिए कुछ खास ठीक नहीं होता हुआ दिखाई देगा। पांचवा यहाँ पे रीजन बन रहा है स्लो रेट कट साइकिल। तो लास्ट मंथ में ही देखो कि यूएस ने फेड कट में जो काफ़ी बड़ी देख सकते हो कि लार्ज रेट कट की थी और अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसका और क्या होगा असर उसको देखना होगा। छठा जो रीजन है वो है वॉल स्ट्रीट वर्सेस दलाल स्ट्रीट। तो इस समय वॉल स्ट्रीट काफ़ी अच्छा लग रहा है ग्लोबल मार्केट में। उसमें आप देख दो आउटफ्लो बढ़ रहा है। इंडिया के बाजार का दलाल स्ट्रीट का जो निवेश है वो वॉल स्ट्रीट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी एफआई यहाँ से निवेश काफ़ी निकाल रहे हैं। तो ये सारे जो रीजन बने जिसकी वजह से एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अब चलते हैं जियो फाइनेंशियल की तरफ। तो 280 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 2.97% की गिरावट के साथ। अब ये स्टॉक लगातार दबाव में है। आप ये देख सकते हो कि 16 दिसंबर को स्टॉक 342 के आसपास था, यानी 340 के ऊपर ट्रेड कर रहा था स्टॉक। उसके बाद लगातार इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ। आप ये देख ही सकते हो कि गिरते हुए स्टॉक जो है 19 दिसंबर तक ये देखो 310 तक आ गया। 342 से 40 से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई 3 ट्रेडिंग सेशन में।
और उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार 308 से लेके 306-7 के आसपास तो ये कम से कम 6 जनवरी तक रहा, इसी लेवल के आसपास ट्रेड किया। लेकिन 6 जनवरी को ही इंट्राडे में आप देख सकते हो कि ये जो है 295 पर आ गया है, 300 के लेवल को तोड़ा और क्लोजिंग 296 के आसपास रही। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें लगातार गिरावट जारी रही और फाइनली अगर आप देखेंगे तो 10 जनवरी को यानी कल 290 दिन का हाई बना था, लेकिन जो लो बना वो 280 का है, तो बिल्कुल निचले लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी इस समय कुछ बड़े फंड हाउस की बिकवाली जारी हो गई है। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 88 लाख की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 74 लाख की डिलीवरी उठाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि गुरुवार के दिन 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 95 लाख की डिलीवरी उठाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 84 लाख की डिलीवरी उठाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बड़े फंड हाउस की बिकवाली यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिल्कुल पैनिक सेलिंग भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 17 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। 17 जनवरी को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है, जिसकी जानकारी देख सकते हो 10 जनवरी को ये बोर्ड मीटिंग होगी और इसके अंदर क्वार्टर 3 का रिजल्ट और पिछले 9 महीनों के रिजल्ट एक साथ में कंपनी की तरफ से ऐलान किए जाएंगे। तो 17 जनवरी को कंपनी की तरफ से बोर्ड मीटिंग के दौरान रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है वो 19 जनवरी को खुल जाएगी, यानी रिजल्ट डिक्लेयर होने के 48 घंटे के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो जो कंपनी से संबंधित है, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो, एम्प्लॉयज़ हो या फिर प्रोमोटर ग्रुप से, वो सारे अपने ट्रेडिंग कर पाएंगे, अपने शेयरों को ले बेच कर पाएंगे। तो वो 19 जनवरी से होगा। तो रिजल्ट हमारे सामने आने की संभावना बन चुकी है। अब रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है? वैसे अगर आप देखें तो सितंबर 2023 में 606 करोड़ का रिवेन्यू बताया था। दिसंबर 2023 में ये घट के 414 करोड़ के आसपास आ गया। मार्च 2024 में 418 करोड़ का टोटल रिवेन्यू था और जून क्वार्टर में देख सकते हो कि वो अनचेंज रहा 418 के आसपास ही। लेकिन सितंबर में 694 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पिछले 1 साल में रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो क्वार्टर 2 बहुत बेहतरीन था, हो सकता है कि इस बार क्वार्टर 3 भी उससे भी शानदार हो। फिर प्रॉफिट की बात करें, सितंबर 2023 में 668 करोड़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर में गिर के 294 करोड़ के आसपास है। मार्च में थोड़ा सा बढ़ के 311 करोड़ तक पहुंचा और जून क्वार्टर में ये 313 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन सितंबर क्वार्टर में 689 करोड़ तक पहुंच गया। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ा, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें। यानी कुल मिला के क्वार्टर 2 बहुत ही बेहतरीन था। यहाँ पे नेटवर्थ की बात, 2023 में कंपनी का 1,14,120 करोड़ के आसपास नेटवर्थ था, जो 2024 में 1,39,148 करोड़ तक पहुँच गया है। तो काफ़ी बेहतर और उत्साहवर्धक आंकड़े थे। अब एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। इस समय मार्केट कैप 1,78,305 करोड़ के आसपास है, यानी 2 लाख करोड़ के आसपास जो मार्केट कैप था उससे नीचे स्लिप होकर स्टॉक आ गया है। इसका पी रेशियो 110.93 है। इसका पी रेशियो दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है, इसकी वजह से भी लोग इसमें थोड़ा सा अपना रुझान है पॉजिटिव नहीं बन पा रहे लोगों का। इसका पी बी रेशियो 1.30 का है और इंडस्ट्रीज़ का पी रेशियो बहुत नीचे है, 18.24 का ही पी रेशियो, जबकि इसका 110 का पी रेशियो है। यहाँ पे इसका आरओई अगर देखें तो 1.17% के आसपास है, जो ठीक लग रहा है। ईपीएस इसका देखें तो 2.53 रुपीज़ के आसपास है और डिविडेंड कंपनी देती नहीं अभी। बुक वैल्यू इसकी 215.86 के आसपास है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक अभी थोड़ा ही ऊपर है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है। तो फंडामेंटल काफ़ी ठीक लग रहे हैं। आने वाले समय उम्मीद की जा सकती है रिजल्ट के बाद कुछ बेहतर बनेगा, तो फिर स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो गया तो यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।